और मैं IIM तिराहल्ली सिटी में रहती हूँ, कुटीर अपार्टमेंट में। वहाँ का अध्यक्ष जो है मेरे साथ मारपीट करा था, छिड़कानी करा था और मेरा फोन जबरदस्ती छीन करके ले गया था। मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मडियाव थाना इलाके के एल्डिको सिटी सोसाइटी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक भाई बहन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो इंसाफ की गुहार लगाते दिख रहे हैं। वीडियो में दोनों ने सोसाइटी के सेक्रेटरी रमन सिंह समेत कुछ लोगों पर मारपीट और छेड़खानी के गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो में शालू चौरसिया नाम की लड़की और उसका भाई फूट फूट कर रोते हुए न्याय की मांग कर रहे हैं। शालू ने कैमरे पर आकर कहा कि सोसाइटी का सेक्रेटरी रमन सिंह पिछले 2 महीनों से उन्हें परेशान कर रहा था और उनसे शारीरिक संबंध बनाने की मांग करता था। शालू का दावा है कि जब उसने ये बात मानने से इनकार किया तो रमन सिंह ने उसे धमकी दी। इसके बाद उनके कहने पर 2 लड़के और आए और उसकी स्कूटी पर हमला किया। जब उसने विरोध किया तो गालियां दी गई और धमकियां दी गई। शालू के मुताबिक कुछ दिन बाद रमन सिंह खुद उनके फ्लैट में घुस आए और उनके साथ साथ उनके भाई की भी पिटाई कर दी। पीड़िता ने बताया कि जब वो मडियाव थाने पहुंची थी और शिकायत दर्ज करानी चाही तो पुलिस ने तहरीर लेने से मना कर दिया। इसी बेबसी में उन्होंने अपने भाई के साथ ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया ताकि उन्हें न्याय मिल सके। सर, वो वीडियो जो वायरल हुई है उसमें मेरे साथ छेड़छाड़ और मारपीट की घटना है और ये घटना 23-24 अक्टूबर के रात की है। उसके बाद से मैं अपनी न्याय की उम्मीद में मैं मडियाव थाने आई थी शिकायत दर्ज कराने के लिए, लेकिन पुलिस के द्वारा शिकायत दर्ज नहीं करी जा रही थी। मैंने उनको सारी चीजें बताई कि सोसाइटी का अध्यक्ष रमन सिंह पिछले 2 महीने से मुझे परेशान कर रहा था, मेरे को शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलता था। 23 अक्टूबर के दिन में उसने मेरे को बोला ऐसी चीज करने को, मैं मना करी तो वो कहने लगा मुझे मना कर रही हो तो अच्छा नहीं होगा। फिर उसके द्वारा भेजे गए 2 आदमी मेरी स्कूटी पे डंडे से मार रहे थे और गाड़ी पटक रहे थे। जब ये चीज मैं देखी, क्योंकि मैं वहीं नीचे पास में ही थी, मैं खाना खाने के बाद अक्सर रात में मैं नीचे टहलने आ जाती हूँ, थोड़ा 5-10 मिनट टहल करके फिर वापस मैं कमरे में चली जाती हूँ। मैंने उस व्यक्ति से पूछा मेरी गाड़ी क्यों पटक रहे, उनका नाम सूरज है, मेरी गाड़ी क्यों पटक रहे, तो वो कहने लगे कि अभी फोन लेकर के आता हूँ तो बताता हूँ कि गाड़ी क्यों पटक रहा हूँ। जब वो फोन लेकर के आए मेरे को गंदी गंदी गालियां देने लगे। मुझे समझ में नहीं आया कि ये सारी चीजें क्या हो रही हैं। फिर वो मेरा वीडियो बनाना स्टार्ट करे। एक लड़की का कोई वीडियो कैसे बना सकता है बिना उसके परमिट के। मैं फोन दूर हटाई तो कहने लगे कि मेरा फोन तोड़ दी है और लोग मेरे पे चिल्लाने लगे। ये सब सुन करके मेरा भाई नीचे आया, मेरा फ्लैट 3रे मंजिल पे है, और मेरा भाई आया और मेरे को कमरे में लेकर के चला गया। जब हम कमरे में गए तो उसके 3-4 मिनट के बाद वहाँ पे रमन सिंह अपने कुछ साथियों के द्वारा नशे की हालत में आते हैं और दरवाजा तोड़ते हैं और ना कोई बात शुरू करते हैं ना कोई चित शुरू करते हैं, वो डायरेक्ट मुझे मारना शुरू करते हैं वो। और क्या कहते हैं कि वहाँ मैं और मेरे भाई के अलावा कोई मेरी जान पहचान का नहीं था, सभी हमें मारने पे लगे हुए थे। हम 2 लोगों पे 20-25 लोग थे मारने के लिए। उसमें से एक व्यक्ति जब देखा कि फोन चालू है, शायद फोन रखा हुआ है, तो उसने मेरा फोन चुरा लिया। अभी जब ये मेरी मारपीट वाली वीडियो वायरल हुई है तो उसमें जिस व्यक्ति ने फोन उठाया है वो साफ साफ दिख रहा है। हमने फिर थाने पे गुहार लगाई कि सर मेरा फोन दिलवा दीजिए, तो पुलिस का कहना है कि हम फोन कहाँ से दिलवा दे, कैसे दिलवा दे, किस इंसान ने फोन चुराया, किस इंसान ने फोन उठाया, वो सब कुछ पुलिस के सामने है। उसके बाद भी मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगी कि पुलिस मेरा फोन बरामद करने में इतनी असमर्थ क्यों है? क्या चीज है जो पुलिस को कार्रवाई करने से रोक रही है? क्या रीजन है जो पुलिस मतलब उनके अगेंस्ट में एक्शन नहीं लेना चाह रही है? रीजन क्या है? पुलिस मुझे बताए, मेरे को रिटर्न में दे। आपने कंप्लेंट करवाई है यहाँ थाने में? जी, आज 28, ये घटना 23-24 अक्टूबर की रात की है। आज 28 अक्टूबर है। आज के दिन सोशल मीडिया में मेरी वीडियो फैलने के बाद ये इस चीज को मतलब मेरी शिकायत दर्ज करी गई है। सिर्फ आगे कार्रवाई होती है या नहीं होती है ये अब देखना होगा। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई। मडियाव पुलिस इंस्पेक्टर के मुताबिक पीड़िता की शिकायत के आधार पर सोसाइटी के सेक्रेटरी रमन सिंह और उनके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। हालांकि एडिल्को सिटी सोसाइटी में रहने वालों ने शालू के आरोपों को झूठा बताया है। स्थानीय डॉक्टर कल्पना भदौरिया ने कहा कि ये पूरा वीडियो प्री प्लान है। शालू पहले भी रमन सिंह पर छेड़खानी का आरोप लगा चुकी है, लेकिन थाने में वो उन्हें पहचान नहीं पाई थी। उस पर यही है कि जो वीडियो है को मैंने बहुत ध्यान से देखा, तो जो मेरा स्वमूल्यांकन था वो यही था कि
ये प्री प्लानिंग थी। वीडियो पहले से ही इस तरीके से बनाया गया कि जो इधर से हाथ चल रहे थे वही दिख रहा था, और वो कोई लड़का था अंदर जिसने दरवाजा खोला हुआ था, वही उल्टा सीधा बोल रहा था, जिस पर ये आक्रोश हुआ। क्योंकि उसने पहले भी जो हमारे सोसाइटी के अध्यक्ष हैं रमन सिंह जी, उन पर छेड़खानी का आरोप लगाया। और वहाँ थाने पर जब वो पहुंची तो पुलिस विभाग के किसी कर्मचारी ने पूछा कि कौन रमन सिंह है जिन्होंने छेड़ने का आरोप लगाया, तो वो पहचानती भी नहीं थी कि ये रमन है। उसने किसी दूसरे को बताया कि ये रमन है। तो उसकी इस बात से पता चलता है कि बहुत ही अज्ञानी लड़की है और बहुत ही ऐसे माहौल की पली हुई है कि वो यहाँ पर समझ नहीं पा रही कि हमें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। आए दिन किसी न किसी से लड़ाई झंझट झगड़ा यही करती है, जो कि अशोभनीय है। शायद किसी बड़े को उसे समझाना चाहिए, या किसी घर में उसके माता पिता को या भाई को उसके साथ कुछ दिन तो रहना ही चाहिए, जो उसे संस्कार सिखा सके कि हम बाहर रह रहे हैं, कैसे रहना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए या नहीं। सोसाइटी का सीसीटीवी वायरल हो रहा है, उसमें गार्ड का फोन तोड़ दिया है, कुछ नोक-झोंक हो रही है, उस पर क्या कुछ आप जानकारी? उस पर जो प्राप्त जानकारी के अनुसार यही है कि स्कूटी सबकी एक सिस्टम से खड़ी होती है, लाइन से खड़ी होती, बताया गया है। उसने गलत तरीके से खड़ी किया, और जब उसने कहा कि ये गाड़ी, हमारे गार्ड ने कहा कि गाड़ी जो है ठीक से मैम खड़ी करिए, इस पर वो बहुत उसने क्रोध जताया, और क्रोध में उसने ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि बहुत ही निंदनीय थे। एक सभ्य सोसाइटी की परिभाषा नहीं होती है कि हमारी भाषा कैसी है कैसी नहीं है। तो इस पर उसने फोन निकाला और उसका फोन ही तोड़ दिया। और चूंकि वो एक स्त्री और पुरुष का होता है, तो वो उसको हाथ भी उसका पकड़ के छीन नहीं सकता था कि नहीं हटाई, मतलब नहीं छू सकते। कुछ ऐसी अपनी मर्यादाएं होती हैं हमारे समाज में, हमारी भारतीय संस्कृति में, तो उसने उसका फोन लेके तोड़ दिया, जो कि गलत है। वहीं ममता नाम की एक रेजिडेंट ने भी शालू के बिहेवियर पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि शालू गाली गलौज करती है, गार्ड से बदतमीजी करती है और एक बार तो उनका मोबाइल भी तोड़ चुकी है। उनके खिलाफ मकान मालिक को लिखित शिकायत दी जा चुकी है और सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। आपके यहाँ सीरू चौरसिया एक रहती है, उनका वीडियो वायरल है, क्या कुछ कहना चाहती हैं? जो वीडियो वायरल है उसके बारे में ये कहना चाहते हैं कि कोई भी अगर किसी पे इल्जाम लगा के कोई वीडियो बना के डाल दे तो जरूरी नहीं कि वो सही हो, तो पहले तो उसकी जांच होनी चाहिए। और जो सीलू चौरसिया की बात करें तो गाली गलौज करना, मारपीट करना, सोसाइटी में रहकर एक लड़की होने के बावजूद उनका जो व्यवहार है वो बहुत ही खराब है। वो हमें या किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। आप जितने लोग गए हैं या पुलिस थाने में जो बवाल हुआ है वो खुद उनका सब वायरल है, पता कर सकते हैं आप। कैसा उनका रवैया रहता है जब यहाँ पे वो रहती थी, कितने साल या महीने से रह रही है यहाँ पे? ये सब देखिए हमें नहीं पता, लेकिन इधर उनके जो कांड हुए वो पता है। कभी गार्ड से बदतमीजी से बात करना, छेड़ना, ये जो बंदे खड़े हैं इनका मोबाइल तोड़ देना, इन्होंने उनकी स्कूटी साइड कर दी। तो आप सोसाइटी में रह रहे हो, अगर गलत तरीके से खड़ी कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इससे बदतमीजी करना, उसकी गाड़ी तोड़ना, तो ये किसी लड़की को शोभा नहीं देता है। और साथ में सोसाइटी के कैमरे भी तोड़ना, तो आपने सोसाइटी का नुकसान किया। उसके बावजूद यहाँ आप अराजकता रूप में फैला के जी रही हैं। लड़की होने के नाते ये कहीं से भी अच्छा नहीं था, गाली गलौज के बात करना। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं। ये मामला अब सोशल मीडिया पर बहस का विषय बन चुका है, क्योंकि एक तरफ लड़की न्याय की मांग कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ सोसाइटी के लोग उसके आरोपों पर सवाल उठा रहे हैं। सच्चाई क्या है ये तो पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा। लखनऊ से अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।